तो एक और मैच द कॉलम आज हम लेके आए हैं, ठीक है। और इस मैच द कॉलम में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा क्या है। 14 में लिखा है कि साइन एक्स प्लस कोस 4x इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें x की जो वैल्यू है माइनस पाई से पाई के बीच में है, ठीक है। भाई आप लोगों को एक कोई रिलेशन पता है क्या जिसमें साइन भी हो कोस भी हो और उसका जो एडिशन है वो 1 आता हो? बिल्कुल सर पता है। क्या पता है भाई आप लोगों को? देखो सर, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है। ठीक कह रहे हो, ये तो बात आपकी सही है। आपको ये भी पता होगा कि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो 1 और 1 से छोटा ही होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 1 में इंक्लूड होता है, 0 भी इंक्लूड होता है। कोस स्क्वायर एक्स के साथ भी ऐसा ही है कि वो भी 0 और 1 के साथ ही बीच में ही आता है। बिल्कुल सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 0 और 1 के बीच में ही आता है तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? साइन की पावर 6x के। सर 6x ही क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि 0 से 1 के बीच की कोई भी पावर हो, अगर हम उसकी हायर पावर लेते हैं तो वो छोटा ही होता जाता है। कैसे पता चला सर? लेट अस से कि मैंने मान लिया कि वैल्यू 1/2 है, अगर इसकी पावर मैं बढ़ा दूँ, जैसे क्यूब कर दिया, 1/8 हो गया, तो 1/8 हमेशा छोटा ही आएगा 1/2 से। समझ रहे हो? लेकिन ये कब है? जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही हो या 1 के बराबर अगर हो, तो इसीलिए मैंने इक्वल टू साइन भी लगाया है, ठीक है। समझ गए आप? बिल्कुल सर समझ गए। यहाँ से ये तो ठीक लिखा सर आपने। क्या सेम चीज़ हम कोस के लिए भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर कि कोस 4x जो है वो भी हमेशा छोटा और बड़ा होगा कोस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दोनों को मैं जोड़ दूँ सर, तो साइन 6x प्लस कोस 4x वो लेस देन इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सर यहाँ तो लिखा था कि साइन 6x प्लस कोस 4x जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ तो लिखा हुआ है, जहाँ ही जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो हमें तो इक्वलिटी होल्ड करानी है। तो इक्वलिटी होल्ड एक ही केस में हो सकती है भाई, कि जब साइन 6x जो है वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाए, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करानी है ना, क्योंकि हमें 1 लेके आना है। और कोस 4x जो है वो किसके बराबर आ जाए? कोस स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाए। ऐसा तभी हो सकता है, अदरवाइज तो होगा नहीं। ठीक कह रहे हो सर? अब चलो इधर, क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? देखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स मैंने इधर लेके कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया? साइन की पावर 4x माइनस 1। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर रहा हूँ कि कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ऐसी कोई x की वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, और वो जो x की वैल्यू है वो यहाँ लाई भी करनी चाहिए। ऐसा भी है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये भाई कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, और वो भी इस इंटरवल के अंदर। बताओ, देखो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 और साइन 4x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 1, और ठीक है, ऐसा दोनों में से कोई एक कंडीशन लगनी चाहिए, ठीक है। अब बात ये आ जाती है भाई कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए और साइन 4x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ऐसा चाह रहे हो ना तुम? क्योंकि अगर साइन 4x 1 होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, और या इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये यही कहना चाह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 भी हो या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 हो। ऐसा कब होगा? तो देखो भाई, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस इंटरवल के अंदर की बात करनी है सबसे पहली बात हमें। इस इंटरवल की अगर बात करें तो माइनस पाई चलेगा, क्योंकि उसके लिए साइन स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा। -π/2 चलेगा, क्योंकि उसके लिए साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। फिर 0 चलेगा बिल्कुल, और फिर π/2 चलेगा, और फिर पाई चलेगा। ये 5 वैल्यूज़ हैं जिसके लिए अपना इधर वाला हिस्सा सेटिस्फाई हो रहा, बिल्कुल हो रहा। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्योंकि x की वैल्यू कॉमन ही वैल्यू होनी चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि अगर ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करी तो ये तो
होल्ड हो जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन तो होल्ड नहीं होगी ना भाई उस एक्स के लिए, और दोनों इक्वेशन होल्ड होंगी तभी 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब लिखा कोस स्क्वायर एक्स 0 है, ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि x दिया हुआ है माइनस पाई से पाई के बीच में ही है, वहीं इंटरवल के बीच में मैंने वैल्यूज़ लिख दी। अब चेक करो कि क्या x की माइनस पाई, अब एक तरीका तो ये है कि अब यहाँ से भी हम x की वैल्यूज़ निकालें इस इंटरवल के अंदर और फिर दोनों में कॉमन वैल्यूज़ ले लें, या दूसरा तरीका, क्योंकि हम एक तरफ की वैल्यूज़ तो निकाल ही चुके हैं, अब इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके देख लो कि क्या किसी x के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही हैं। कोई भी एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक होल्ड हो जाएगी तो हमें 0 रिजल्ट मिल जाएगा। बात तो सही कह रहे हो। तो माइनस पाई की अगर मैं बात करूँ तो माइनस पाई के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी, क्योंकि कोस माइनस पाई -1 होता है और उसका स्क्वायर करूँगा तो 1 बन जाएगा। ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 के लिए बात करूँ तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी। ऐसे ही 0 के लिए बात करूँगा तो फिर दोबारा ये वाली होल्ड हो जाएगी, फिर पाई बाई 2 के लिए ये वाली, फिर पाई के लिए ये वाली। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से भी जो अपनी वैल्यूज़ मिल रही हैं वो सेम ही वैल्यूज़ मिल रही हैं, 0, पाई बाई 2 और पाई, यही 5 वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पूछे थे, तो यही 5 एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर हैं जो इस इक्वेशन को होल्ड करा पा रहे हैं। तो 5 तो ऑप्शन में है भाई, 5 ऑप्शन में है। पी का 5 है कहीं पे? अब पी का 5 है, बिल्कुल है। इसका मतलब हमने सही किया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कैलकुलेशन चेक करता। ठीक है, पी का 5 आ गया, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, अब चलते हैं क्यू के ऊपर। क्यू क्या कहता है? क्यू कह रहा है अपने को कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस 6x। अब देखो इंटरवल ही बदली है, तरीका तो सेम ही रहेगा, तरीके में कोई चेंज नहीं करना है अपने को। अब चलते हैं हम क्यू पे। ये तो अपना था पी, ठीक है। क्यू पे देखें कि क्यू है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 6x इज इक्वल्स टू 1, और x जो है अपना वो हो गई इंटरवल चेंज -π/2 से π/2। ठीक है भाई, अब देखो सेम कंडीशन लगाएंगे कि साइन स्क्वायर एक्स तो फिक्स ही है, अगर कोस की पावर 6x जो है ये तो हमेशा ही छोटा होगा कोस स्क्वायर एक्स से, और साइन स्क्वायर एक्स जो है ये भी छोटा है, बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स से ही। दोनों को जोड़ दूँ मैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 6x जो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें चाहिए इक्वलिटी वाली कंडीशन। अब इक्वल कब होगा? इक्वलिटी की कंडीशन तभी होल्ड होगी जब कोस स्क्वायर एक्स जो है वो कोस की पावर 6x के बराबर आ जाए। समझे कि नहीं समझे? कोस स्क्वायर एक्स जो है वो कोस की पावर 6x के बराबर आ जाए, तभी इक्वलिटी की कंडीशन होल्ड होगी। और इसका मतलब ये हो गया कि कोस स्क्वायर एक्स जो है और कोस की पावर 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इधर उठा के उधर ले गए मैं। ठीक है, अब क्या अपने को मिलता है यहाँ से कि कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और जो x है अपना वो कहाँ से कहाँ है? -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब ऐसी x की वैल्यूज़ निकाल लो जो इसको होल्ड कर पा रही हूँ। देखो अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ वैल्यूज़ तो अपनी x की वैल्यू क्या क्या मिलती है? -π/2 मिलता है, 0 मिलता है और π/2 मिलता है। क्या यही मिलती है क्या सर? यही मिलती है भाई। कैसे? देखो x की -2 हो गया, तो देखो 3 वैल्यूज़ आई हैं अपने पास, -π/2 आया, 0 आया, π/2 आया है। यही 3 वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ये वाली कंडीशन अपनी होल्ड हो रही है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स तो इंडिपेंडेंट ही था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही साइन स्क्वायर एक्स था, तो वहाँ पे तो कोई कंडीशन लगानी ही नहीं है अपने को, सिर्फ कोस पे कंडीशन लगानी है। और कोस पे 3 एलिमेंट आए हैं, तो यही पूछा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पूछा है, तो ये अपने 3 आ गए। तो पहले का 5 आया था, दूसरे का 3 आया है, तो पहले का 5 दूसरे का 3 ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 एक ही में है। तो अपना तो अगर मैं कहूँ तो इसमें ज़्यादा तो सोल्व ही नहीं करना था अपने को, पूरा तो क्वेश्चन ही सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 5th और 3rd करने से ही अपना आंसर बी आ जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मुझे तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर आर पे। आर क्या कहता है? आर कहता है कि कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कोई एलिमेंट की कंडीशन दी है क्या? -π से π। ठीक है, -π से π के बीच का। ठीक है, चलो अगर ये -π से π के बीच का है और कोस स्क्वायर एक्स की बात हो रही है, तो सबसे पहली बात तो क्या मैं कुछ
कोस में कंडीशन लगाऊं कि साइन में लगाऊं? कोस में लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे फिर इसमें, चलो कोस में ही लगा लेते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाएगी हमें। तो चलो ये देखते हैं कि कोस 2x होता है या हमें कोस x/2 चाहिए। तो कोस x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस का 1, और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 1 प्लस कोस x/2 जो है वो कोस स्क्वायर x/2 के बराबर आ गया। ठीक कह रहे हो? तो ये तो हो गया 1 प्लस कोस x/2, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से अपनी कंडीशन देखो कि क्या आ गया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो माइनस का 2 प्लस का 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, और ये अपना इधर आके माइनस का 3 हो गया। कोई दिक्कत इतने में? दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। देखो तो यहाँ से अपने पास जो रिलेशन है, क्या मैंने सही लिखा है? क्या साइन स्क्वायर एक्स ठीक लिखा हुआ है? देख लेते हैं एक बार फिर भी, क्योंकि मुझे कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि नहीं तो इसके रूट्स ही बाहर चले जाएंगे। देखते हैं पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट, अच्छा ये हाफ लिखा हुआ है, वही मैं सोचूं कि रूट्स ही बाहर चले जाएंगे, नहीं तो हाफ हाफ, और अगर हाफ को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 बनेगा। अब ठीक है, अगर ये 1 हो गया तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये माइनस का 2 आ रहा है टोटल। हाँ अब ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके रूट्स निकाल लूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये बन रहा है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 4। तो जो अपने रूट्स आ गए वो आ गए -1 प्लस रूट 17 अपॉन 4 और -1 माइनस रूट 17 अपॉन 4। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये कुछ है अपनी कि -1 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि -1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि रूट 16 ही भाई 4 होता है, ये तो रूट 17 आ रहा है, मतलब 4 से बड़ा ही होगा। और कोस की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 होती है, -1 के उधर नहीं जाती लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी जो वैल्यू पॉसिबल है वो सिर्फ एक ही है कि -1 प्लस रूट 17/4। और ये वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव है, ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगी। कितना आएगा वो अभी हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो है कि -π से π के बीच में इसका ग्राफ ड्रा करना। -π से π के बीच में, तो कोस का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, कोस का जो ग्राफ होता है ये 1 होता है, ये -1 होता है, और -π से π के बीच में ड्रा करना है ना। तो ये अपना हो गया -π/2 और -π मैं यहाँ बना देता हूँ। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये अपना ग्राफ बना, ये अपना हो गया -π, ये हो गया -π/2, ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये अपना हो गया π। तो माइनस, और अपनी कोसेक्स की जो वैल्यू, ग्राफ किसका ड्रा किया? कोसेक्स का ही ग्राफ ड्रा किया, और वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब पॉजिटिव की तरफ है। कितना है वो मैटर नहीं करता। चलो मान लिया हमने कि ये है अपनी जो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, तो ये कितनी बार आ रही है? ये भाई 2 ही तो बार आ रही है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। 0 पॉइंट समथिंग है, क्या है पता नहीं। 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 तो है नहीं, और 0 से बड़ी है, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगी। तो ये वैल्यू तो 2 ही बार आ रही है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो 2 ही तो आए। तो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 2 ही एलिमेंट्स हैं, और 2 का ऑप्शन है क्या? 2 का दूसरा ही ऑप्शन है, तो R का 2 आना चाहिए। R का 2 हमने, क्योंकि आंसर तो पहले ही निकाल लिया है। S का चलते हैं। अब S क्या कहता है अपने? S देख लो, S की जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है कि भाई 6 साइन स्क्वायर x/2, 6 साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस 3x इज इक्वल्स टू 3, और जो x की वैल्यू थी वो थी अपनी -2π से 2π के बीच का, ये वाली वैल्यू थी 6 साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस 3x, 6 साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस 3x इज इक्वल्स टू 3, यही था। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है। अब सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि कोस 3x, यहाँ पे कोस 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, कोस 3x को उधर भेज दिया, और ये 6 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 3 हो गया, 3 कॉमन निकाल लिया,
तो ये क्या बना, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस का 1। हमें पता है कि कोस 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, नहीं कोस 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूँ तो माइनस का कोस 2x 1 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस का 1, सेम चीज़ यहाँ पे लगा लो। तो ये हो गया कोस 3x इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर दे दिया, माइनस का 3 कोस x हो गया। कोई दिक्कत इतने में नहीं भाई। क्या आपको कोस 3x का फॉर्मूला भी पता है? सर कोस 3x जो होता है वो होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, यहाँ पे रख दो। तो 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, और जो RHS में है वो भी माइनस का 3 कोस x है, ये तो कट गया। तो इसका मतलब कोस क्यूब x की जो वैल्यू है वो 0 लेके आनी है, और x जो है वो अपना कहाँ है, इस इंटरवल के अंदर है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो देख लो भाई। x की वैल्यू अपनी है माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये 4 ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, जो कि ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 ही तो होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसके अंदर, 4 आ गए, यही पूछा था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 मतलब 4th, तो S का नंबर 4, तो यही आंसर है अपना B। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर।